देखें पहले मैं आपको बताऊं, आपने कहा क्या फैसिलिटीज़ नहीं दिया जाता प्लेयर्स को, ये आप लोग ऐसी जनरल स्टेटमेंट बस ऐसे ही दे देते। मैं हमेशा से कहती हूँ ये गलत है। किसी की मेहनत को, किसी की एफर्ट्स को इस तरह वो नहीं करना चाहिए। कौन से खिलाड़ियों ने कहा है, उन खिलाड़ियों का नाम बताएं, किस खिलाड़ी ने कहा है। हमने हर टीम, हर खिलाड़ी, चाहे बलूचिस्तान के हों चाहे बाहर से आए हों, हमने तमाम तर फैसिलिटीज़ एंड सहूलियात दी हैं। अगर वो उधर गेम हारें या जीतें, लेकिन एक पॉजिटिव मैसेज यहाँ से लेके गए अपने अपने सूबों में और वहाँ से पैगाम जारी किए स्पोर्ट डिपार्टमेंट हुकूमत बलूचिस्तान के लिए कि हमें बड़ा इज्जत दिया गया, वहाँ फैसिलिटेशन सारी हमारी पूरी थी और हमें वहाँ बलूचिस्तान में जो मेहमान नवाजी हमने देखी वो एक्सपेक्ट नहीं करे थे। तो इस तरह प्लीज़ इन सारी मामलात में जो सारे एफर्ट्स है, मेरे टीम का एफर्ट्स है, मेरा अपना एफर्ट्स है, इस तरह के वो बयान देख के उसको वो ना करें। आप सब मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात की आमद का बहुत शुक्रिया। हुकूमत बलूचिस्तान स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कि हम एक और अपनी मेगा इवेंट का ऐलान करने वाले हैं। चूँकि मैं पहले भी इस बारे में बता चुकी हूँ कि हमारी पूरे साल का एक कैलेंडर है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो अब जो है हम इंटर यूनिवर्सिटीज़ स्पोर्ट्स की इवेंट है हमारी, जिसमें बलूचिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़, तकरीबन 14 हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें जो हमारी जो खिलाड़ी होंगे वो तकरीबन 1420 हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ से खिलाड़ी होंगे जो आपस में खेलेंगे। एक हफ़्ते का ये इवेंट है जो उधर कोयटा में मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें खिलाड़ियों को तमाम तर फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, उनका आना जाना, यहाँ पे रिहाइश, किट, तमाम फैसिलिटीज़ DADA जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट पहले भी इस तरह के गेम्स में खिलाड़ियों को देती आ रही है। और इस पूरे हमारी फेस्टिवल में जो इंटर यूनिवर्सिटीज़ जो फेस्टिवल है, इसमें तकरीबन जो गेम्स खेली जाएंगी वो फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टग ऑफ वार एंड चेस। ये इन गेम्स के दरमियान कंपटीशन होगी और तमाम यूनिवर्सिटीज़ को खेलने का मौका मिलेगा इसमें। और हमारे पास जो ग्राउंड्स होंगे वो SBK यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है और अयूब स्पोर्ट कम्प्लेक्स, ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है। इनमें हम इन गेम्स का इनेकाद करेंगे और डेट जो हमारी है इसकी, ये 1 अक्टूबर से शुरू है और ये 7 अक्टूबर को इसकी क्लोजिंग है। ये पूरे एक हफ्ते का हमारा इवेंट है। जो हमारी ऑब्जेक्टिव हैं, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द यूथ एंड आल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर पीस एंड हारमनी। और इसके अलावा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि हमारी यूथ समिट भी होने वाली है और इसके हमने पैगामात दिए हैं और हमने इनकरेज किए यूथ बलूचिस्तान एंड पूरी अपने मुल्क से यूथ को कि समिट का हिस्सा बने। यूथ समिट जो है हमारा वो 13 से 15 अक्टूबर को इंशाल्लाह होगा इधर कोयटा ब्यूटम्स में, जिसमें बलूचिस्तान भर से और मुल्क भर से हमारी यूथ की पार्टिसिपेशन होगी। एक डाइवर्सिटी हम डेवलप करना चाहते हैं, यूथ में एक हारमनी डेवलप करना चाहते हैं, कौमी जज्बे को बेदार करना चाहते हैं, उनकी लीडरशिप, यूथ वुमेन एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्लाइमेट एक्शंस के हवाले से हमारा जो मेन थीम है इस यूथ समिट का। और मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगी कि हमारा जो है वो लोरालाई डिवीज़न का स्पोर्ट फेस्टिवल अभी होने वाला है और कलात डिवीज़न का, ये अक्टूबर के महीने में ये सारे हमारी इवेंट्स हैं। कलात डिवीज़न का स्पोर्ट फेस्टिवल है, रक्षान डिवीज़न का स्पोर्ट फेस्टिवल है, इंटर स्कूल्स स्पोर्ट्स गाला है, वॉलीबॉल नेशनल चैम्पियनशिप है, ये नवंबर को इंशाल्लाह हमारा होगा। सिब्बी डिवीज़न का स्पोर्ट फेस्टिवल, नसीराबाद डिवीज़न का स्पोर्ट फेस्टिवल एंड मकरान डिवीज़न का स्पोर्ट फेस्टिवल। इन 3 डिवीज़न के स्पोर्ट फेस्टिवल आफ्टर दीज फेस्टिवल्स इंशाल्लाह होंगे। तो ये पूरा हमारा जो है वो कैलेंडर है और हम क्या करने वाले हैं, अभी इस महीने क्या करने वाले हैं और उसके बाद क्या, ये सारी चीज़ें मैंने आप मीडिया हज़रात के सामने शेयर की और उम्मीद करते हैं कि आप इस पैगाम को हमारे आगे पहुँचाएँ। मुश्किलात ना हो, यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, चूँकि मीडिया वहाँ पे होगी कवरेज के लिए, तो हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मुश्किलात नहीं होगा। हाँ, तरीक़ाकार भी यही है, तरीक़ाकार भी यही है कि आप कार्ड्स बनाएं। वेन्यूज पे और सिक्योरिटी पे जो लोग मामूर होंगे उनसे वो कार्ड शेयर कर दें। कितने खिलाड़ी शरीक हो रहे हैं? 1400 तकरीबन हमारे खिलाड़ी होंगे। खवातीन ख़वातीन हमारे 500 तकरीबन ख़वातीन होंगे, 900 से अबव हमारे पास मेल होंगे।
मैडम इसमें जो 2-3 इवेंट्स और कराए गए यहाँ पर बहुत कामयाब रहे वो इवेंट्स भी और क्योंकि भी कुछ जोड़ना है। लास्ट क्वेश्चन है जी। दूसरा ये है कि लोरलाई में म्यूजिकल प्रोग्राम था कल्चर डे के हवाले से लोरलाई यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई थी पुलिस की जानब से कि लोगों को यहाँ पे तंग किया जा रहा है। म्यूजिकल नाइट है तो जाहिर सी लोग है, बात होगी म्यूजिक होगा। देखें, मैं पहले मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं दिया जाता प्लेयर्स को, ये आप लोग ऐसे ही जनरल स्टेटमेंट बस ऐसे ही दे देते। मैं हमेशा से कहती हूँ ये गलत है। किसी की मेहनत को, किसी की एफर्ट्स को इस तरह वो नहीं करना चाहिए। कौन से खिलाड़ियों ने कहा है, उन खिलाड़ियों का नाम बताएं, किस खिलाड़ी ने कहा है। हमने हर टीम, हर खिलाड़ी, चाहे वो बलूचिस्तान के हों चाहे बाहर से आए हों, हमने तमाम तर फैसिलिटीज़ इन सहूलियात दी हैं। अगर वो इधर गेम हारे हैं या जीते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव मैसेज यहाँ से लेके गए अपने अपने सूबों में और वहाँ से पैगामात जारी किए स्पोर्ट डिपार्टमेंट हुकूमत बलूचिस्तान के लिए कि हमें बड़ा इज़्ज़त दिया गया, वहाँ फैसिलिटेशन सारी हमारी पूरी थी और हमें वहाँ बलूचिस्तान में जो मेहमान नवाजी हमने देखी वो एक्सपेक्ट नहीं करे थे। तो इस तरह प्लीज़ इन सारी मामलात में जो सारे एफर्ट्स है, मेरे टीम का एफर्ट्स है, मेरा अपना एफर्ट्स है, इस तरह के वो बयान देख के उसको वो ना करें। और दूसरा बजट के हवाले से मेरे सेक्रेटरी साहब, डीजी साहब हैं, क्योंकि वो आपको बताएंगे इन तमाम तर इवेंट्स में। जी सेक्रेटरी साहब। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जब तक उसमें किसी भी फेस्टिवल में कोई बात ऐसी ना हो जो काबिल एतराज़ हो, स्टेट पागल तो नहीं है कि वो एफआईआर दर्ज करे। ज़ाहिरी बात है यूनिवर्सिटी में कुछ न कुछ हुआ होगा। आई डोंट नो कि एफआईआर का मतन क्या है। एफआईआर अगर आपके पास है मैं दफ़े पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मेरा जो जोब का स्पोर्ट्स फेस्टिवल परसों रात वाला था, उसमें स्टेडियम में आई गेस कोई 12 से 15,000 लोग थे और रात के 2-2:30 बजे तक हमारा फेस्टिवल चला और सारे लोग खुश थे। सरकार अपनी जगह खुश थी कि लोगों को एक अच्छी एक्टिविटी मिली, लोग अपनी जगह खुश थे कि एंटरटेनमेंट का एक अच्छा मौका मिला। सो हमारे इवेंट्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, वो हम होने नहीं देते जो काबिल एतराज़ हो किसी भी सेक्टर ऑफ सोसाइटी को। तो लिहाजा देयर आर नो एफआईआर्स, वी कंडक्ट अ पॉजिटिव एक्टिविटी इन अ पॉजिटिव मैनर। अच्छा मैडम, ये बताइए कि जो आपने एक सवाल मेरे ख्याल से किया, बाकी जिस तरह हॉकी एसोसिएशन वगैरह पे आपने हॉकी भी अनाउंस किया, लेकिन उधर भी एसोसिएशन के बर्थडे चल रहे हैं, तो क्या एसोसिएशन के ऊपर हुकूमत को नहीं चाहिए कि आपके डिपार्टमेंट को प्रेशराइज करे कि जो फैसिलिटेशन आप उनको अमाउंट दे रहे हैं वो एसोसिएशन के उनको प्रॉपर तरीके से उनको आगे लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जितनी भी एक्टिविटीज़, जितने भी प्रोग्राम्स हुए, चाहे वो मेगा हो, चाहे वो आपके वो डिवीजन्स के हों, वो इन तमाम तर एसोसिएशन के साथ मिल के हमने किए। स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने सिर्फ अपना वो नहीं चलाया ऑर्डर के मैंने ये करना है इस तरह, हमने उनके साथ कंसल्टेशन के बाद और हर हमारे इवेंट में बाकायदा वो इन्वॉल्व रहे हैं। तो देखें, एसोसिएशंस की आपस में इस तरह के मामला चीज़ें तो हर सूबे में होती हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इल्ज़ामात जो लगाते हैं वो साबित भी करें। और किसी पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसको साबित करना बहुत मुश्किल है। हमारा जो मेहनत है, हमारा जो एफ़र्ट्स है, हमने जो किया वो आप सब ने देखा है, पूरे बलूचिस्तान ने देखा है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है। हमारी मेहनत जारी रहेगी और एक दो लोगों के इल्ज़ामात से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा मैडम सुनिए, सवाल सुनिए। ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी होगी, पॉजिटिव मैसेज जाएगा क्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट? थोड़ा सा चलें, आज इस टाइम जो नेशनल गेम में खेली जाती है, जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, वो जो गेम्स हैं उनकी तादाद है 34 और इस टाइम बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं वो 104। एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे एनोमली है, गैप है। इसको दूर करने के लिए अभी हमने यूएनडीपी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें एक कंसल्टेंट हायर करके दिए। उस कंसल्टेंट के थ्रू हम अपना जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसको रिव्यू करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह अगले 2 महीने में ये कंसल्टेटिव मीटिंग होगी। इसमें आप मीडिया हजरात भी शामिल होंगे, जितने भी एसोसिएशंस हैं उन सबको हम शामिल करके एक कम्पैक्ट, एक कम्प्रिहेंसिव किस्म का एक हम डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं, अपना स्पोर्ट्स पॉलिसी उसको रिव्यू करना है। और साथ में जो हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड का जो एक्ट है 2008 का, उसको भी हम अमेंड करने जा रहे हैं इसी कंसल्टेंट के थ्रू और ये प्रोसेस अभी अगले हफ्ते हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें मेरी आप तमाम मीडिया वालों से भी गुजारिश है जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, जो जिन्होंने स्पोर्ट्स पे काम भी किया है, वो उनका जो फीडबैक होगा हमारे लिए एक रहनुमाई होगी। तो आप लोग भी अपना फीडबैक इसमें दे दें। ये प्रोसेस इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपने एक्ट को और पॉलिसी दोनों को हम रिव्यू करने जा रहे हैं।
اچھا میڈم اسکول لیول سے آپ بتائیے کہ اسکول لیول پر آپ لوگ کے کیا کیا گیمز ہیں اس سال ہے کچھ یا اگلے سال سے کیونکہ اسکول لیول سے ہی جو اسپورٹس مین ہیں وہ نکلتے ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک ایونٹ کروانے جا رہے ہیں انٹر اسکولز ایک گالا ہوگا ہمارا. دوسرا یہ کہ ہماری جو اب ہم ایک ان پائپ لائن ہے نوٹ اپرووڈ یٹ بٹ اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے کہ یوتھ انڈومنٹ فنڈ. اس میں ہمارا مقصد یہی ہے کہ اسکول لیول سے ہم نوجوانوں کو سپورٹ کریں اور اب جو کوچز ہمارے ہائر ڈپارٹمنٹ ہائر کرے گی ہمارا یہ پلان ہے کہ ان کوچز کی ٹاسکنگ ہوگی جس ڈسٹرکٹ سے کوئی تعلق رکھتا ہے کہ فلانا اسکول میں آپ نے اتنے دن جانا ہے. وہ پورا ایک میکینزم ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ہم کریں گے. ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ بچوں کو اسکول لیول سے ہم نے پالش کرنا ہے کیونکہ کسی بھی کہیں پہ بھی آپ نے پہنچنا ہے اس کے لیے گراس روٹ لیول جو ہے آپ کا وہ اسکول ہے. چاہے آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, پولیٹیشین بننا ہے, یہ اسپورٹس مین بننا ہے. تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے ہمارا پلان ہے انشاءاللہ اور ہم اس پہ اس کی جیسے کہ امپلیمنٹیشن. میڈم نے بتایا کہ ہم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں یوتھ اینڈ اسپورٹس انڈومنٹ فنڈ. جو ہمارے اسپورٹس میں وہ لڑکے وہ بچے جو ہمارے لیے میڈلز لے کے آئیں گے نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ ان کو ہم اسٹائپنڈ دیں گے منتھلی. اس انڈومنٹ فنڈ کا ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں ان کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کھیلنے والا بچہ ہے وہ غریب ہوتا ہے. اس کا ایک ہی شکایت ہوتی ہے گورنمنٹ سے کہ ہم نے میڈلز حاصل کیے, گورنمنٹ نے ہمیں کیا دیا بدلے میں. تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ فنڈ ہم بنانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے انٹر اسکول کا بتایا, ہم نے ورکنگ جو کی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوئی 1300 کے قریب ہمارے پاس اسکولز ہیں جس میں گرلز کے اور بوائز کے دونوں کے ہیں. ہم انیشلی سب کو کیٹر فار نہیں کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کو فیز وائز کیا ہوا ہے. پہلے فیز میں ہم کچھ ڈسٹرکٹ اٹھائیں گے, پھر اس کے بعد اگلے فیز میں جو باقی ماندہ جو ڈسٹرکٹ ہیں اس کو ہم کور کریں گے. یہ بھی اکتوبر کے مہینے میں انشاءاللہ ہم اس کا اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ سب کو ڈیٹیل ہم دے دیں گے میڈیا پہ. تو اس کے علاوہ ابھی ہم اگلے 2 دن میں ہمارا اشتہار آ جائے گا اخبار میں, کوئی ہم 86 کے قریب کوچز ہائر کرنے جا رہے ہیں مختلف گیمز کے. وہ ہم مارکیٹ سے اٹھائیں گے اور جو بیسٹ آف دا بیسٹ لاٹ ہوگا وہ ہم سلیکٹ کریں گے. ہم پرائمری مقصد یہ ہوگا کہ ہم ان کو اسکولز بھیجیں اور مختلف جو ہمارے گیمز ہیں جو کوئٹہ میں کھیلے جاتے ہیں لیکن باقی ڈسٹرکٹ میں نہیں ہوتے ہیں, ہم کنٹریکچوئل ہوں گے. جو پرفارمنس نہیں دکھائے گا چلا جائے, جو پرفارمنس نہیں دکھائے گا وہ چلا جائے گا. اور ان کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم ان کو بھیجیں مختلف ڈسٹرکٹ میں, تربت بھیجیں, یوب بھیجیں, لورلائی بھیجیں, اسکول لیول سے بچوں اسکول لیول پہ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ہم اس کو بھیج سکتے ہیں. وہاں پہ اسکولز میں بچوں کو ٹرین کریں گے. تو یہ ہمارا ایک کوچز کا جو پلیئر ڈیولپمنٹ جو پروگرام ہے ہمارا سی ایم صاحب کا ایک ویژن ہے, اس پہ وہ ہم آگے لے کے آ رہے ہیں. اسپورٹس میں مختلف ایسوسیشن ہیں, ان کی فیڈرل باڈی بھی ہے اور جو فیڈرل باڈیز ہیں دونوں ان کے پاس بھی پاکستان اسپورٹ بورڈ کی رجسٹریشن. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی باڈی بلڈنگ والا واقعہ چل رہا ہے, یہ فی الحال جو باہر سے وہ لے کے اس کے بعد باڈی بلڈنگ فیڈریشن ان کے خلاف پریس کانفرنس کی. تو پیرالل ایسوسیشن کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا پالیسی ہے؟ ایک منٹ, آپ کو پتہ ہے لاہور میں کتنے باڈی بلڈنگ کی فیڈریشن ہے؟ صرف لاہور میں 36. دیکھیں دس از اے فیکٹ. یہ ایک اچھا ہے, ہمارے پاس اولمپک ایسوسیشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی بیٹھے ہیں, میں اور یہ ڈسکس کر چکے ہیں گل صاحب. بہت سی ایسوسیشنز ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اولمپکس کے ساتھ, اور بہت سی ایسوسیشنز ایسے ہیں جو اولمپکس کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں ہمارے ساتھ. مطلب جس کو جدھر ریفیوج ملتی ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انوملی پائی جاتی ہے, لیٹ می ایڈمٹ. اب اس کو ہم نے سالو کیسے کرنا؟ پاکستان سپورٹس بورڈ لائک وائز قومی فیڈریشنز کو الگ سے ایفیلیشن دیتی ہے اور کسی ایک اسپیسیفک گیم کی قومی فیڈریشن پھر الگ اولمپک سے ایفیلیشن لے لیتی ہے. وٹ وی ہیو ڈیسائیڈڈ وہ یہ ہے کہ اگلے 1 مہینے میں ہم کنسلٹنٹ لے کے ایسوسیشنز کو آن بورڈ لے کے اولمپکس کو آن بورڈ لے کے لائک وائز ہم میڈیا سے بھی دوز جو کہ وہ میڈیا پرسنز جن کو عمریں لگ گئی ہیں اسپورٹس کا کوریج کرتے کرتے, اسپورٹس ایسوسیشنز کے ایشوز کو جانتے ہیں, اسپورٹس مین کے ایشوز کو جانتے ہیں, ویل شیئر کویسچنیئرز ود یو ایز ویل. ہم اس چیز کو لیگلی ختم کرنا چاہتے ہیں تھرو دس امینڈمنٹ ان اسپورٹس ایکٹ اینڈ اسپورٹس پالیسی کہ رجسٹریشن باڈی ایک